The primary difference between being prosperous and being rich is this कि Ambani and Adani are rich but not prosperous. Bill Gates, Elon Musk, they are rich but not prosperous. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, है ना? कितने ही बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग कितने ही क्यों ना हैं, ये लोग बड़े धनाढ्य और धनवान व्यक्ति हैं, परंतु संपन्न या सफल या समृद्ध व्यक्ति नहीं है। इन लोगों ने बिजनेस के टाइफून बन चुके हैं, बहुत ऊंचाइयों पर चले गए हैं। आज नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी इनके हाथ में है। सो दे आर रिच, उनके पास में सारी चीजें हैं, बट दे आर नॉट प्रॉस्परस। क्यों? क्योंकि आपका रिच होना, being rich means having an abundance of money, having an abundance of possession, property or material goods. क्योंकि आपकी richness है वो largely focus करती है upon what you have and how much do you earn. And this richness are temporary and uncertain, है ना? धन जो है वो स्थायी, केवल पल भर के लिए है और उसका कोई भरोसा नहीं। कोई भी इस चीज को क्लेम नहीं कर सकता कि जो व्यक्ति आज धनवान है वो कल भी धनवान बना रहे। जितना आज उसके बैंक में रुपया, पैसे, धनराशि है, वो कल भी उतनी की उतनी ही बनी है। परंतु प्रॉस्पेरिटी जो है वो अलग होती है। प्रॉस्पेरिटी इट इज नॉट समथिंग टू बी कंपेयर्ड विद मनी एंड फाइनेंस, क्योंकि एक्चुअल मीनिंग जो प्रॉस्पेरिटी का होता है ना, वो ये है कि लिविंग इन गॉड्स ब्लेस, लिविंग इन गॉड्स फेवर, लिविंग इन गॉड्स होलनेस, परमेश्वर की आशीषों में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की पूर्णता में, संपूर्णता में जीना। नॉट जस्ट फाइनेंशियली, केवल फाइनेंशियली नहीं, इट इंक्लूड्स फाइनेंसेस आल्सो, बट नॉट जस्ट फाइनेंशियली, बट आल्सो इन स्पिरिट, इन सोल, इन बॉडी, इन रिलेशनशिप विद योर वन अनदर एंड इन द पर्पसेस ऑफ लाइफ। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि इस प्रॉस्पेरिटी में आप परमेश्वर की आशीष, अनुग्रह और उसकी संपूर्णता से जिए, ना केवल आर्थिक क्षेत्र में, परंतु उसके साथ में आपके आत्मा, देह, प्राण में, आपके रिश्तों में, और उसके साथ में आपके जीवन के उद्देश्यों में भी आप परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की संपूर्णता को देखने पाएंगे। आमीन। आपकी प्रॉस्पेरिटी फोकस करती है एक बात के ऊपर कि आपके जीवन में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की हेल्थ, परमेश्वर की आत्मिक उन्नति और उसकी सफिशिएंसी है या नहीं है। ना केवल इस चीज के ऊपर कि आपके पास में कितना धन, रुपया, पैसा है,